हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक ऊर्ध्वाधर केस नली जिसकी त्रिज्या 1 मिलीमीटर है, एक सिरे पर पानी में डुबोकर रखी गई है। प्रश्न का प्रथम भाग अर्थात ए, केस नली में पानी की सतह की ऊंचाई बताएं। और अब प्रश्न का दूसरा भाग बी, यदि केस नली की लंबाई पिछले भाग के उत्तर की आधी हो तो केस नली के ऊपरी छोर पर पानी की सतह द्वारा नली की सतह से बना। तो हम जब किसी केस नली को किसी द्रव में डुबोते हैं, जैसे कि चित्र में दिखाया जा रहा है, मान के चलिए कि एक केस नली है जो बहुत बारीक है। केवल समझने के लिए हमने इसको यहाँ पर थोड़ा मोटा बना रखा है। तो केस नली के भीतर यदि द्रव का मेनिस्कस अर्थात सबसे ऊपरी सतह को हम कहते हैं मेनिस्कस, ये आपका मेनिस्कस है। अवतल आकार हो अर्थात अंदर की तरफ धंसा हुआ हो, अर्थात उस पृष्ठ का केंद्र ऊपर की तरफ हो, तो इस केस नली में पृष्ठ तनाव के कारण द्रव का केस की उन्नयन होता है, अर्थात द्रव जो है वो ऊपर की तरफ चढ़ता है, ऊपर की तरफ चढ़ता है कुछ इस प्रकार से। तो कितना चढ़ गया, तो मान लेते हैं h चढ़ गया। तो इसी केस की उन्नयन पर आधारित ये प्रश्न है। ये जो h का मान है, केस की उन्नयन से जो ऊंचाई जो द्रव की चढ़ी है केस नली में, h ये बराबर दी जाती है 2t cos थीटा बटे r रो g। यहाँ t हो गया पृष्ठ तनाव, द्रव का पृष्ठ तनाव, थीटा हो गया स्पर्श कोण, स्पर्श कोण कैसे निकालते हैं, ठोस के द्रव और ठोस के उच्चतम स्पर्श बिंदु, ये सबसे ऊपर में जहां पर एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, वहां से ठोस के ऊपर एक स्पर्श रेखा खींचो तो ठोस की दीवार ही हो गई स्पर्श रेखा, यानी नली की दीवार। और द्रव की सतह पर एक स्पर्श रेखा खींचो, ये हमने खींच दिया। इन दोनों के बीच जो एक कोण आता है, इसी को हम कहते हैं स्पर्श कोण थीटा। कांच और पानी के लिए यदि कांच की नली केस नली पर्याप्त लंबाई की हो तो थीटा का मान 0 होता है, थीटा का मान तब 0 होता है। r है त्रिज्या, केस नली की त्रिज्या, रो है द्रव का घनत्व, और जी तो जानती हो गुरुत्वीय त्वरण है। तो बस इसी सूत्र पर आधारित ये क्वेश्चन है, ये प्रश्न है। तो प्रश्न के भाग ए में आइए। यह कहता है कि नलिका की त्रिज्या r 1 मिलीमीटर है, अर्थात 10 का घात ऋण 3 मीटर है। हमें मालूम है कि पानी का पृष्ठ तनाव T 0.075 न्यूटन प्रति मीटर होता है, और पर्याप्त लंबाई की नलिका के लिए थीटा का मान 0 होता है, अभी मैंने आपको बताया। तो H बराबर मिलेगा 2, T की जगह रख दिया 0.075 गुणित कॉस, और थीटा की जगह रख दिया 0 बटे r की जगह है 10 का घात ऋण 3 गुणित रो। पानी के लिए घनत्व रो का मान हमको मालूम है, रो बराबर होता है 10 का घात 3 किलोग्राम प्रति घन मीटर। ये वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं रो की जगह में, और जी का लगभग मान मैं ले रहा हूँ 10। तो 10 का घात ऋण 3, 10 का घात 3 तो कट गया, तो आ गया 0.150 बटा 10, अर्थात 0.015 मीटर या 1.5 सेंटीमीटर। ये हो गया आपके प्रश्न के भाग ए का उत्तर। उस केस नली में द्रव जो है 1.5 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ेगा। अब प्रश्न के दूसरे भाग बी में कहता है, हमने ऐसी केस नली है जिसकी लंबाई, ये ऊपर वाला जो उत्तर मिला है 1.5 सेंटीमीटर का आधा है,
यानी अब दो पानी जो केस नली में चढ़ सकता है इसके आधी ऊंचाई तक ही चढ़ सकता है। तो प्रश्नानुसार केस नली की लंबाई, इसको मैं h ही ले लेता हूं, ये बराबर हो जाएगा 1.5/2 सेंटीमीटर में, यानी 0.75 सेंटीमीटर, अर्थात 0.75 गुणित 10⁻⁻2 मीटर। इतनी लंबाई की अब हमको केस नली दी हुई है। तो हमें बताना है कि केस नली में पानी का जो पृष्ठ है वो केस नली के साथ में कितना कोण बनाएगा, अर्थात अब हमें थीटा का मान ज्ञात करना है। तो जैसे कि हमको मालूम है कि h बराबर होता है 2t cos थीटा बटे r रो जी। तो h का मान हो गया 0.75 गुणित 10⁻⁻2 बराबर 2 गुणित 0.075 गुणित cos थीटा बटे 10⁻3 गुणित 10⁻3 r और रो के मान और g का मान 10। तो 10⁻3 और 10⁻3 को तो काट ही दें। अब cos थीटा को एक तरफ रख के बाकी सबको दूसरी तरफ कर दें। तो cos थीटा बराबर 0.75 गुणित 10⁻2 गुणित 10 बटे 2 गुणित 0.075। तो इसे काटा तो ये हो गया 10 बार, 10 और ये 10 100 और ये 10⁻2 ये भी कट गया। तो cos थीटा बराबर हमको मिल रहा है 1/2, तो थीटा बराबर मिलेगा 60 अंश। और ये प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर होगा कि पानी का जो तल है केस नली में, पानी का तल वो केस नली के साथ 60 अंश का कोण बनाएगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।